दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं जेपी पावर के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों कल आपको पूछा गया था कि भाई क्वार्टर वन के रिजल्ट से पहले प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्रेडिक्शन वीडियो को लेकर यहाँ पे कई भाइयों ने कमेंट किया और बोला कि भाई वीडियो चाहिए यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो इस बार कैसे दिखेंगे, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी जिस प्रकार सोलर एनर्जी एंड यहाँ से जो आपकी पावर कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज करा है, क्या इस प्रकार जेपी पावर का भी इंक्रीज हुआ। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो हमें शाम को ऑलमोस्ट 7 या 8 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। उसके आसपास जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो उसका इफेक्ट है वो हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो एक बार हम डाटा देख लेते हैं दोस्तों, इस बार कंपनी का रिजल्ट कैसा रह सकता है, क्योंकि हमारे सामने पिछले 3 साल का रिजल्ट रहेगा। एंड हाइड्रो पावर की जो कंपनी है इनकी जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे रह सकते हैं। देखो दोस्तों एक चीज मेरे ध्यान रखना, मार्केट ओनली फॉर देखो सेल्स घटी है उसको रिटेल कभी भी नहीं देखता। सेल्स मार्केट एक चीज देखता है वो है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कंपनी ने दबा के कर लिया पिछले क्वार्टर को, यहाँ पे मतलब पिछले क्वार्टर से बढ़ गया चाहे लास्ट क्वार्टर से बढ़ गया, तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा एंड उस पर मार्केट डेफिनेटली जेपी पावर में सर्किट लगवाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे अभी के टाइम कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा, जो कि कई लोगों को यहाँ पे पे नहीं करता है। कई लोगों को यहाँ पे ये चीज पसंद नहीं आ रही है। एक लंबा समय हो गया स्टॉक को कंसोलिडेट करते, इससे पहले लगभग भाई ये डबल हुआ था, बहुत बड़ा रिटर्न स्टॉक ने दिया। इसके बाद हमें कंसोलिडेट एंड यहाँ से एक बार फिर से एक बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिल सकता है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की कि दोस्तों जितना कंसोलिडेट किया वॉल्यूम बिल्कुल स्टॉक की डाउन थी एंड यहाँ से आप देखोगे जब भाग रहा था वॉल्यूम कितने, तो यहाँ पे जैसे ही भागेगा वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगी। अब बात करता हूँ मैं क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, किस क्वार्टर के रिजल्ट कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे सामने दोस्तों 21 का मार्च का जून का है, मतलब क्वार्टर कंपैरिजन यहाँ पे भी होगा। इसके बाद हमारे पास जून 22 का है, इसके बाद हमारे पास जून 23 का है एंड इसके बाद जो आएगा वो जून 24 का आएगा। तो ऑलमोस्ट अगर हम जून के क्वार्टर को यहाँ पे मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करें तो मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे क्या हुआ 2021 के अंदर थोड़ी सी सेल्स हमें डाउन होती हुई नजर आई। इसके बाद अगर हम ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो सेल्स लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें बढ़ती 100% का हमें जो जमा का वो सेल्स में देखने को मिला। इसके बाद अगर क्वार्टर की बात करें मार्च में यहाँ पे तो यहाँ पे भी सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे दोस्तों ईयर टू ईयर की भाई 22 से 23 में कितना फर्क था, तो 22 से 23 में थोड़ी सी सेल्स हमें गिरती हुई है, मतलब कंपनी की सेल्स स्टेबल नहीं है यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर। एंड क्वार्टर देखा जाए तो जंप करी, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वार्टर के अंदर जो कंपनी की सेल्स है ऑलमोस्ट 2100 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। एंड जो कंपनी की सेल्स है क्वार्टर इंक्रीज होगी। आशा ये कि दोस्तों ईयर टू ईयर भी इंक्रीज होगी। जिस प्रकार दोस्तों कंपनियों की जो यहाँ पे पावर सेक्टर की कंपनी है उनकी डिमांड बढ़ी है, पावर की डिमांड बढ़ी है ना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स है इस क्वार्टर में धमाका कर सकती है। वही बात करूँ मार्जिन की तो भाई पिछले क्वार्टर आप देख लो 48 के मार्जिन चले गए थे। अब ये इसी क्वार्टर में है, लास्ट ईयर इस क्वार्टर में इतने मार्जिन नहीं थे, यहाँ पे भी नहीं थे, यहाँ पे भी नहीं थे। तो इस क्वार्टर में अचानक से मार्जिन कंपनी के बढ़ गए एंड मार्जिन बढ़ने की वजह से हमें जो प्रॉफिट हो बहुत तगड़ा जम को देता हुआ देखने को मिला। क्या ये मार्जिन कंपनी सस्टेंस रख पाएगी? देखो अगर ये सस्टेंस रख पाती है ना तो पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट को भी कंपनी का जो नेक्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट वो जंप करेगा। अगर मान के चलो ये प्रॉफिट मार्जिन घट गया, ये वापस से 25, 26, 30 के आसपास आ गया ना, तो भाई कंपनी का प्रॉफिट बहुत तगड़ी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट मान के चलो तो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था कितना, यहाँ पे 589 करोड़ का ना, ये प्रॉफिट घट के भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 करोड़ के भी नीचे आता हुआ नजर आ, ऑलमोस्ट यहाँ पे 350 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये प्रॉफिट की प्रेडिक्शन है। बट अगर देखो जो डू एंड डाई का खेल है, कैसे खेल है कि अगर मार्केट का देखो सेल्स तो बढ़ेगी, डेफिनेटली सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेल्स डेफिनेटली क्वार्टर दोनों तरह से बढ़ती हुई जाएगी। बट पूरा गेम एक ही चीज पे अटका हुआ वो है कंपनी के मार्जिन। क्योंकि भाई देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अनुमान लगाओ कि पिछले क्वार्टर में एक ही क्वार्टर के अंदर 48% की चलेगी, जिससे पहले आप देख लो कभी भी इतनी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन नहीं थे, तो प्रॉफिट उसी क्वार्टर में दबा के कर दिया। तो अब यही कि ये प्रॉफिट अगर सस्टेंस रहा तो पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट को जंप देगा, लास्ट ईयर क्वार्टर के प्रॉफिट को जंप देगा एंड इस क्वार्टर के अंदर हमें प्रॉफिट 600 करोड़ के आसपास का दिख जाएगा। बट अगर ये जो मार्जिन है सस्टेंस नहीं हुआ, गिर गया, तो प्रॉफिट भाई आधा हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 589 करोड़ का प्रॉफिट है, 550 करोड़ का प्रॉफिट है, 589 का जो भी ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। तो ये है जो ओपीएम है इसका गेम है। तो सारा रिजल्ट दोस्तों एक ही चीज में टिका हुआ है कि कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अगर ये बढ़ गया तो समझो कि लोडिंग लग गई, अगर ये सस्टेंस हुआ तो समझ लो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रह जाएगी। बट अगर ईयर टू ईयर कंपैरिजन करूँ मैं कि प्रॉफिट इस क्वार्टर मान के चलो थोड़ा सा गिर भी गया, तो लास्ट ईयर क्वार्टर दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट क्या था यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखोगे
192 करोड़ का। तो क्या इससे जंप दे पाएगा? बिल्कुल। लास्ट ईयर क्वार्टर से तो प्रॉफिट डेफिनेटली जंप देगा ऑलमोस्ट। कंपनी का अगर मार्जिन भी घट गया ना तो 250 करोड़ रुपए से प्रॉफिट कंपनी का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये पूरा यहाँ पे प्रेडिक्शन हमारा रहेगा। एंड कंपनी की जैसा कि हमने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह तो बहुत तगड़े शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे डेफिनेटली स्टॉक से आशा रखते हैं कि आगे वो जंप कर देगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर रिजल्ट बेटर आते हैं ना तो कितना टारगेट दिखेगा। तो जैसा कि आप देखोगे कोई भी स्टॉक जितना कंसोलिडेट करता है उतनी ही रैली लेके आता है। तो यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेट हुआ है एंड इस कंसोलिडेट के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर बताऊं मैं तो 35+ के टारगेट यहाँ पे बनते हैं कि इतना तो स्टॉक में बाउंस आना ही चाहिए, जो कि आपको देखने को भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए टाइम गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। रिजल्ट अगर कल बेटर आते हैं, मतलब आज बेटर आते हैं, आज 27 जुलाई है, अगर रिजल्ट बेटर आते हैं तो भाई मंडे को ब्लास्ट होगा, इसको स्टॉक में सर्किट में भी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट दोस्तों ऐसे रहेंगे कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का आगे बढ़ गया तो मतलब सस्टेंस भी अगर मान के चलो कि भाई चलो यहाँ पे पिछली बार 48 का था, इस बार 45 का भी रहेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन चीज की दोस्तों कंपनी जो भी टाइम ब्याज भर रही है ना, यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे कंपनी का ब्याज कम हो रहा है। इंटरेस्ट आप देखो पहले यहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपनी भरती थी देख लो कितना था, अभी टाइम 109 करोड़ के आसपास आ चुका है, पहले 140-150 करोड़ के आसपास था। अभी इस क्वार्टर लग रहा है कि भाई कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो 100 करोड़ के आसपास ही जाएगा, कंपनी अपना डेब्ट थोड़ा सा घटा सकती है। तो ये रिजल्ट का प्रेडिक्शन है, रिजल्ट डेफिनेटली दोस्तों पॉजिटिव होगा। मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि रिजल्ट में देखो रिजल्ट बेटर आए एंड स्टॉक सर्किट क्रिएट करे, बट अगर रिजल्ट मार्केट उल्टा आ गया, थोड़ा सा बहुत वोलेटिलिटी वाला आ गया, मार्केट को पसंद नहीं है, तो हमें एक चीज ध्यान देना, अगर वोलेटिलिटी आती है अगेन हमें स्टॉक 16-17 की रेंज में मिल जाए तो भाई अपॉर्चुनिटी बनेगी खासकर उन लोगों के लिए जो दिवाली तक यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली तक तो बड़ा बाउंस यहाँ पे आएगा ही आएगा एंड जल्दी ये सबसे बाहर भी निकलेगा एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छे टारगेट स्टॉक में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से भी कि टाइम अच्छे रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है एंड ओपीएम का पूरा गेम रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर अच्छा है तो बड़ा धमाका, नहीं तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आगे दिख सकती है। एंड यहाँ पे रिजल्ट आते आपको अपलोड मतलब वीडियो में दे दूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।